सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। आइए आज हम जानते हैं योग शब्द का अर्थ क्या है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे 2 और 2 का योग 4 होता है। यहाँ 2 या 2 से अधिक तत्वों का जुड़ने से अभिप्राय है। वो तत्व हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन प्राप्त कर हम आत्म स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात हम अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। आत्मबोध हो जाता है हमें, हम स्वयं को जानने लगते हैं, उस परमात्मा को जान जाते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो उसे ही महर्षि पतंजलि ने योग कहा है। अर्थात जब हमारे मन में, मस्तिष्क में उठने वाली तरंगे, उठने वाली वृत्तियाँ, उठने वाले विचार शांत हो जाते हैं तो उसे ही महर्षि पतंजलि ने योग कहा है। अर्थात जिस प्रकार हम एक जलाशय में जब पानी हिलता डुलता है, लहरें आती हैं, या हम उसमें कंकड़ पत्थर फेंक देते हैं तो वो पानी की जो लहरें आती हैं तो हम उस पानी में अगर नीचे कुछ है तो हम उसको देख नहीं पाते। कोई भी वस्तु उसमें पड़ी है तो हम उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। परंतु जब पानी शांत हो जाता है, अर्थात लहरें समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमारे मस्तिष्क की वृत्तियाँ, विचार समाप्त हो जाते हैं, तो जिस प्रकार से हमें उस पानी में बिल्कुल साफ साफ जो भी कुछ उसमें नीचे पड़ा है, जो भी वस्तु उसमें नीचे है, वो हमें साफ साफ दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार से हमारे भी सभी पर्दे हटकर हमें अपने अंदर हम आत्म स्वरूप हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवत गीता में योग की डेफिनेशंस, परिभाषाएं दी गई हैं। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात जब हम अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करते हैं तो वही योग है। योगः समत्वम उच्यते, अर्थात जब हम अपने जीवन में समभाव को प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारी शरीर समभाव में आ जाता है, हमारी जो भावनाएं हैं वो समभाव में आ जाती हैं, हमारी जो विचार हैं वो समभाव प्राप्त कर लेते हैं तो उसे भी योग कहा है। समभाव का अर्थ है लाभ और हानि जब एक समान हमारे लिए हों, हम ना लाभ प्राप्त होने से खुश हों और ना ही हानि होने से हम दुखी हों, तो यही समभाव है। तो जिस प्रकार से सूर्य हमें रोशनी देता है और वो एक समभाव रखता है, उस जैसे सभी जितने भी जीव हैं सभी को वो एक समभाव से अपने सूर्य की अपनी किरणों को सभी को बांटता है, तो यही समभाव है। समभाव को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो वही योग है। तो इस प्रकार से योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है, अर्थात जब हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों में सामंजस्य उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जब वो तीनों मिलकर एक रूप होकर कार्य करते हैं तो हम उसे योग कहते हैं। जैसे जब हमारा मन कहता है कि मुझे मीठा खाने का
मीठा खाना है और हमारा शरीर के योग्य नहीं है मीठा, और हमारी आत्मा कहती है कि अगर आपने मीठा खाया तो आप इसका नुकसान उठाओगे। इट मीन्स अगर इन तीनों में सामंजस्य हो जाए तो हम मीठा नहीं खाएंगे। परंतु यदि मन इनसे मिलके नहीं चलता, इनसे अलग होके चलता है, तो हम मीठा खा लेंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा, जिसका परिणाम होगा कि हमारे शरीर में कष्ट होगा और हमने आत्मा की नहीं मानी। तो ये जब तीनों में सामंजस्य नहीं है तो हम योग को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में, आपके दिल में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप सभी को नमस्ते। मिलते हैं नई वीडियो।